Hello friends, I am Dr. Kunal Das. I am Director and Head of the Department of Gastroenterology at Yashoda Super Specialty Hospital, Kausambi, Ghaziabad. 19th of May is World IBD Day. तो इसलिए दोस्तों आपसे कुछ बातचीत करेंगे IBD के बारे में। IBD इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और ये क्या है, ये IBD क्या होता है। IBD हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है कोलोन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें अगर कुछ जख्म हो जाते हैं तो उसको कोलाइटिस कहते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ उसी का दूसरा नाम है कोलाइटिस। तो इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अगर आपको लूज मोशन आ रहे हैं, टट्टी में ब्लड आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये इनिशियल लक्षण है IBD के। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? इसके साथ साथ हो सकता है कि कभी आपको एनीमिया के फीचर्स आए, खून की कमी के कारण चक्कर आना, वीकनेस आना, कभी कभी जोड़ों में दर्द हो जाता है, जॉइंट पेन्स हो जाती हैं, कभी कभी कैल्शियम की कमी से पूरे बदन में दर्द हो जाती हैं। ये ज़्यादातर ये लक्षण होते हैं और ज़्यादातर ये लक्षण भी यंग एज में होते हैं, 20 to 40 ग्रुप में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो इसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है? इसको डायग्नोज करने के लिए हमें एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी अर्थात टट्टी के रास्ते की एंडोस्कोपी। उसमें टट्टी के रास्ते पहले पेट साफ करने के बाद टट्टी के रास्ते एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जैसे गार्डन पाइप होता है वैसे एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसके आगे एक लाइट और कैमरा लगा होता है। इससे हम पेट साफ करने के बाद वो पाइप को हम लार्ज इंटेस्टाइन में दे देते हैं और हम लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा या परत को एग्जामिन करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन की परत इन्फ्लेम्ड है या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हमें कोलाइटिस होता है हमें दिखता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में टच करने से ब्लीडिंग हो सकती है या म्यूकोजा से जो उसका म्यूकोजल पैटर्न है वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इस तरह से हम उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं 3 mm का, वो हम भेजते हैं लेबोरेटरी में जिसमें माइक्रोस्कोप में एग्जामिन होता है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, हिस्टोपैथोलॉजी करके हमें कंफर्म करते हैं कि ये बायोप्सी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। और इसके लक्षण के और क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये 2 चीज़ों से बिगड़ती है, या तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बिगड़ती है या टेंशन से बिगड़ती है। इन्फेक्शन मतलब आपने कहीं आप बाहर गए, कहीं खाना खाया, फूड एंड वाटर में थोड़ा कंटामिनेटेड था तो उससे आपने लिया और इन्फेक्शन आ गया और आपको स्टेबल डिजीज़ थी और आपका ये लूज मोशंस आ गए, ब्लीडिंग आ गई। एक तो ये है। दूसरा है टेंशन। कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आता है, जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कोई आप फैमिली में इंटरनल स्ट्रेस हो गया, किसी की लॉस हो गई, तो उस केस में ये बिगड़ जाता है। अब आते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है स्टीरॉयड है। इसमें वाइसिलॉन या ओमनापॉटिल की दवाई आती है, प्रेडनिसोलोन हम देते हैं, उसके दवाई देने से ये ठीक होता है। साथ में एक और दवाई आती है मीज़ाकॉल, वो भी हमें लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बीमारी जो है कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। क्योर मतलब कोई आप दवाई फाइनाइट चीज़ के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए दें, 10-15 दिन के लिए दें और बीमारी ख़त्म हो जाए, उसको क्योर कहा जाता है। पर इस केस में दवाई आपको आजीवन लेनी पड़ती है, तभी आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगी। इसलिए इसमें जो दवाई है बहुत ही पावरफुल दवाई होती है। अगर आप ठीक से लेंगे तो एकदम आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें डाइट्री भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको दूध का सेवन नहीं करना होता है, और तो मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, ये आप ले सकते हैं। साथ ही साथ सलाद का सेवन भी आपको कम करना पड़ता है। तो ये आप करने से आप ठीक रह सकते हैं। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? कभी कभी ये आंतें फूल जाती हैं, जिसको टॉक्सिक मेगाकोलन कहते हैं। इस सिचुएशन में सर्जरी करनी पड़ सकती है। और कभी कभी लॉन्ग टर्म कोलाइटिस होने के बाद ये कैंसर में बदल जाता है। जैसे कि 20 साल का अगर आपको कोलाइटिस का ड्यूरेशन है तो 10 से 15% केसेस में आपको ये कोलाइटिस कैंसर, कोलोन कैंसर में बदल सकती है। ये इसके रिस्क है। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी अदरवाइज बहुत ठीक है। इसका मेन सिम्टम्स ब्लीडिंग है, लूज मोशंस है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स है।
इसका डायग्नोसिस एक कोलोनोस्कोपी के थ्रू हो सकता है और इसकी दवाई लेने से एकदम ये कंट्रोल में आ सकती है। इसमें डाइट का आपको ख्याल रखना है, दूध और सलाद नहीं लेना है। इससे आप करेंगे तो इस कोलाइटिस नामक बीमारी से आप निजात पा सकते हैं और आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।